Hi, Namaskar everyone. You are watching Gnostic. My name is Lokesh. Today we will be doing part 59. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे. पहला वर्ड है अपना रूटिलेंट. इसका मतलब होता है रोशनी से चमकता हुआ. ठीक है. रूटिलेंट, शाइनिंग और ग्लोइंग विद अ रेडिश गोल्डन लाइट. तो जो रेडिएट करे, दैट इज रेडियंट. रेडियंट, लुमिनस. ठीक है. रेडियंट मतलब जो रेडिएट करे लाइट. Brilliant, glowing, gleaming, sparkling, resplendent, incandescent, fiery, bright, dazzling, lustrous. ठीक है. तो ये था रूटिलेंट, मतलब रोशनी से चमकता हुआ. रिस्ट्रेन मतलब संयम रखना. होल्डिंग बैक, अपने आप को रोकना जब गुस्सा आता है तो. ठीक है. वी रिस्ट्रेंड आर एंगर. और स्पेशली जब कोई हमसे बड़ा हो, उम्र में, ताकत में, पोजीशन में. ठीक है. तो भी, और रिस्ट्रेन मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है रोकना. एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और होल्डिंग बैक, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं. रिस्ट्रेन, कंट्रोल, मॉडरेशन, डिसिप्लिन, कंस्ट्रेन, इनहिबिशन, सप्रेशन. सप्रेस करते हैं अपने इमोशन को बेसिकली. ठीक है. सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिजर्व, कॉशन. रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है प्रकाशमयी. शाइनिंग ब्रिलियंटली, स्प्लेंडिडली. ठीक है. रेडियंट, dazzling, brilliant, splendid, glorious, magnificent, stunning, impressive, majestic, gorgeous, beautiful, striking. ये था अपना resplendent, प्रकाशमय. रिजॉर्ट का मतलब होता है जहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं. वेकेशन स्पॉट, छुट्टी मनाने जाते हैं. ठीक है. तो आवास, स्थान, अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन. टू रीजुनुवेट, तो रिट्रीट. ठीक है. अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं तो ये है रिट्रीट, दोबारा ट्रीट दे रहे हैं. ठीक है. होटल, इट कुड बी मोटल. रोड साइड, जो हाईवे साइड पे होते हैं ना होटल, उन्हें कहते हैं मोटेल. तो होटल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है. तो रिट्रीट, होटल, स्पा, वेकेशन स्पॉट, डेस्टिनेशन, लॉन्ज, सेंचुरी, रिफ्यूज, हाइड अवे, गेट अवे, हेवन, इन. जैसे आपने सुना हो लिखा होता है हॉलीडे इन. तो ये क्या है, यहाँ पे हम रह सकते हैं, रुक सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं. रेजोनेंट का मतलब होता है गूंजदार, जो गूंजे, लाइक एको, उसे कहते हैं रेजोनेंट. producing a deep, clear sound that continues to sound, that is echo. ठीक है. तो resonating, sonorous, musical, melodic, harmonious, reverberating. ठीक है. मतलब revibrating, तो vibrant, deep, rich, full bodied, echoing. ठीक है. रिसिपिसेंट, इसका मतलब होता है वन हु एक्सेप्ट एन एरर. उससे कोई गलती हो गई है तो वो मान लेता है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, कि हम अपनी गलती ही नहीं मानते हैं. तो कन्फ्लिक्ट तभी होता है. ठीक है. और फिर वो कन्फ्लिक्ट बिल्ड होता रहता है, बिल्ड होता रहता है, बिल्ड होता रहता है. तो वो बैगेज सा बन जाता है. देन वी डिस्कस्ड दैट पर्सन. ठीक है. तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहती है. तो हमें ये वर्ड याद रखना चाहिए, दैट इज रिसिपिसेंट. ठीक है. वन हु एक्सेप्ट एन एरर, जो अपनी गलती मान ले. तो पछतावा करने वाला. बिकमिंग, तो बिकेमिंग अवेयर ऑफ और रिग्रेट पास्ट मिस्टेक. रिपेंटेंट, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, कंट्राइट, पेनिटेंट, apologetic, sorry, rueful, guilty, ashamed, repenting, self reproachful, self reproachful,
सॉरोफुल और वन हु एक्सेप्ट्स एन एरर, अगेन जो अपनी गलती मान ले। नेक्स्ट वर्ड है रेसिनेसियस, ठीक है। तो रेसिनेसियस वर्ड है, इसका मतलब होता है, देखो रेसिन का मतलब होता है ये जो है ना, इतना देखो बस, RESIN, रेसिन, ये क्या होता है, ये थिक होता है, स्टिकी होता है, सब्सटेंस जो पेड़ से निकलता है, ठीक है, थिक होता है और स्टिकी होता है। पाइन ट्री का एग्जांपल दिया है इसमें, रेसिनस एंड विच बर्न इजीली, मतलब एक चिपचिपा ऑयल कह लो, ठीक है, गम कह लो, जिससे जलाने में आसानी हो। तो रिजेंबलिंग और कंटेनिंग रेजिन, ठीक है। तो रेजिनस स्टिकी गमी जैसा है, एडहेसिव है, चिपकाने काम आता है। विस्कस है जो, ठीक है, ग्लूई है, टैकी है, गम लाइक, मैस्टिक लाइक, पिची, टार लाइक, गमी, तो ये सब है, ठीक है। गमी दो बार आगे इग्नोर करो। तो बेसिकली स्टिकी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय ट्रीज, ठीक है, और पाइन ट्रीज का एग्जाम्पल। रेजिडम का मतलब होता है जो बचा हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर, रेजिड्यू ऑफ समथिंग, स्मॉल अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ओवर, उसे कहते हैं रेजिडम। तो रेजिड्यू से इंस्पायर्ड है ये। रेजिड्यू, रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर, रेमनेंट, बैलेंस, रेस्ट, रिमेन, फ्रैगमेंट, ट्रेस, बिट, स्क्रैप, वेस्टीज। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटफुल, इसका मतलब होता है आपत्तिजनक। तो फीलिंग और एक्सप्रेसिंग बिटरनेस, ठीक है, ट्रीटेड अनफेयरली। तो एंग्री, इंडिजेंट, अनॉयड, इरिटेट, एग्रीव्ड, डिसप्लीज्ड, ऑफेंडेड, बिटर, ग्रजिंग, डिसग्रंटल्ड, रैंकरस और वेंजफुल, उसे कहते हैं रिजेंटफुल, ठीक है, जो आपत्तिजनक हो, जो आपको पसंद ना हो। तो ये वर्ड है रिक्विजिटनेस, ठीक है, रिक्विजिटनेस, इसका मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक हो जो। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग नेसेसरी और सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, आवश्यकता, नेसेसिटी, एसेंशियल है जो, इंडिस्पेंसिबिलिटी या रिक्वायरमेंट, नीडफुल, एप्रोप्रिएट है जो, ठीक है, सूटेबल, रेलिवेंस, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, फिटनेस और पर्टिनेंट, तो ये सब इम्पेरेटिव, ठीक है। रिपल्जन मतलब होता है घृणा करना, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, और डिस्गस्ट, एक्ट ऑफ बीइंग रिपेल्ड, ठीक है, एक्ट ऑफ बीइंग रिपेल्ड। अवर्जन, डिस्गस्ट, लोथिंग, रिवल्जन, एबोरेंस, डिटेस्टेशन, एंटीपैथी, डिस्टेस्ट, एबोमिनेशन, हेट्रेड, रिपग्नेंस, एनिमोसिटी, तो ये सब है। रिपग्नेंस देखो अभी पीछे देखा हमने, ये रहा रिपग्नेंस, ठीक है, तो अभी इसी पे वर्ड आ गया, ठीक है। घृणा तो जल्दी करते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ, अवर्जन, फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, अवर्जन, लोथिंग, रिवल्जन, एबोरेंस, डिटेस्टेशन, एंटीपैथी, डिस्टेज, एबोमिनेशन, हेट्रेड, रिपल्शन और एनिमोसिटी, तो ज़्यादातर सेम है वर्ड। रिप्रोबेशन, रिप्रोबेशन का मतलब होता है निंदा करना किसी की, ठीक है, टू कंडेम देयर एक्शन, देयर वर्ड्स, देयर इंटेंशन, तो ये रिप्रोबेशन निंदा करना, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और कंडेमनेशन, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूव करना। तो कंडेमनेशन, डिसअप्रूव्ड, और सेंसर, क्रिटिसाइज, डिनंसिएशन, रिबुक, रिप्रोच, रेप्रीमेंड, शाइड, CHIDE, reproof, admonition, objection, disapprobation, reprehensible, निंदनीय, ये है reprehensible, डिजर्विंग, सेंसर और कंडेमनेशन, ब्लेम वर्दी, तो निंदनीय, तो ब्लेम वर्दी, कल्पेबल,
गिल्टी, सिंफुल, विकेड, ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव, डिसग्रेसफुल, शेमफुल, डेप्लोरेबल, इनएक्सक्यूजेबल और रिप्रोचेबल। तो कुछ वर्ड्स हैं, आगे चलते हैं। रेपेलेंट का मतलब होता है डिस्गस्ट करना, ठीक है, तो सेम है घृणा, ठीक है। कॉजिंग डिस्गस्ट और अवर्जन, समथिंग दैट रिपेल्स और कीप अवे, जो आपको दूर रखे। और रेपेलेंट, ठीक है, मच्छरों के लिए होता था पहले, एक ऑयल आता था, ठीक है, रेपेलेंट ऑयल। तो क्या करता था, उस तेल को आप अपने शरीर में मल लो। वो केमिकल होता था, काफ़ी डेंजरस होता था वो, बट फिर भी आप उसे अपने शरीर में मल लो। उससे क्या होगा, एक तो आपकी आयु कम हो जाएगी क्योंकि केमिकल लगा रहे हो आप बॉडी में, दूसरा मच्छर दूर रहेंगे आपसे। हम कॉइल लगाते हैं, मोर्टिन वोर्टिन ये सब, तो ये क्या करते हैं, हमारी नाक में जाता है धुआं, ये भी हमारी लाइफ कम कर रहा है, ये भी पॉइजनस है। डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग, रिपल्सिव, एबोरेंट, लोथसम, रेपेलेंट, इसको इग्नोर करो, ये डबल बार है, इसको देख लो। ऑब्जेक्शनेबल, वाइल, ठीक है, नॉसिएटिंग, ऑफेंसिव, ऑफ पुटिंग, डिटेस्टेबल। रिपील का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, एक्शन, रिवोकिंग और अनलिंग मतलब होता है कैंसिल, लॉ, एक्ट, लेजिस्लेशन। तो अनल, कैंसिल, अबॉलिश, रिसेंट, नलीफाई, विड्रॉ, रिट्रैक्ट, इनवैलिडेट करना, ओवरटर्न, एब्रोगेट, लाइक 370 आर्टिकल, रिवर्स और रिवोक। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी की कॉस्ट कम कर देना, ठीक है, तो ये लिखा है कटौती, रिट्रेंचमेंट, ठीक है। अब देखो महंगाई हो गई है ज़्यादा, इन्फ्लेशन हो गई है ज़्यादा, ठीक है, इन्फ्लेशन जा रही है, आसमान छू रही है इन्फ्लेशन, दैट मीन्स मनी सप्लाई मार्केट में क्या है, ज़्यादा। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपना रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा, मनी सप्लाई मार्केट में जो थी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा, कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो ये उसी सेंस में रिट्रेंचमेंट। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज, ठीक है। अब देखो आपको इन्फ्लेशन आगे समझ में, जिसको नहीं आया एक बार दोबारा देख लो पीछे करके। डिफ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में मनी नहीं है, पैसा नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, ओपन मार्केट सिक्योरिटी या बॉन्ड वॉन्ड क्या करेगी, खरीदेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। तो उससे क्या होगा, पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा। मतलब शॉर्ट में समझ लो, अगर डिफ्लेशन है, ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, तो मार्केट में पैसा नहीं है, तो आरबीआई या गवर्नमेंट चतुराई करके पैसा मार्केट में डालेगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, फिर लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो धीरे धीरे पैसा आ जाएगा सब पे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो फिर डिफ्लेशन से हो जाएगा धीरे 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 करके इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन होगा फिर आरबीआई क्या करेगी, पैसे को खींच लेगी अपने तरफ, ठीक है, रेपो रेट बढ़ाकर। तो ये सब चतुराई चलती रहती है, ठीक है। तो ये आप वर्ड पे आते हैं, रिट्रेंचमेंट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग और रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें तो स्पेंडिंग के तौर पे ले रखा है, ठीक है, कॉस्ट, स्पेंडिंग की कॉस्ट को कम करना, तो कट बैक मतलब कट करना, ठीक है, कम करना, कटौती करना। रिडक्शन, डिक्रीज, डाउनसाइजिंग, ऑस्टेरिटी, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रिफ्ट, फ्रुगैलिटी, सेविंग, बेल्ट टाइटिंग या टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक सेंस में है ये। कटेलमेंट और प्रूनिंग, ठीक है, तो हमने इसके साथ साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी देख लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। रिमोलिएंट मतलब सॉफ्ट होना थोड़ा, ठीक है, तो सूदिंग और सॉफ्टनिंग टू द स्किन, सब्सटेंस दैट हैज़ अ सूदनिंग इफेक्ट, शांति देने वाला, ठीक है। तो एक एग्जांपल उस तौर पे ले लो, जैसे ये खोपड़ी हमारी, और आजकल वो हेड मसाजर आता है,
स्टिक सी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं, तो खोपड़ी में क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं तो अच्छा सा लगता है। तो वो भी क्या कर रहा है, शांति देने वाला, ठीक है। सूदिंग है, सॉफ्टनिंग, इमोलियंट, कामिंग, कंफर्टिंग, पेलिएटिव, रिलीफ, मॉलिफाई, एसुएजिंग, एलिवेटिंग, जेंटल, बाल्मी, ठीक है। या किसी सीनिक ब्यूटी को देख लो, ठीक है। तो इसको रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध है जो, जैसे आगरा का ताजमहल, ठीक है, और इंडिया के टेम्पल्स, तो ये सब। फेमस और वेल नोन, फॉर समथिंग वाइडली एक्लेम्ड, फेमस, सेलिब्रेटेड, वेल नोन, एक्लेम्ड, डिस्टिंग्विश, एमिनेंट, नोटेबल, प्रोमिनेंट, ठीक है। इलस्ट्रियस, लेजेंडरी, पॉपुलर। तो ये था अपना रेनाउंड, ये थोड़ा इजी वर्ड है। रेलिंक्विश मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, उसे कहते हैं रेलिंक्विश। वॉलंट्री, सीज टू कीप और क्लेम, गिव अप, तो छोड़ने को बोलते हैं रेलिंक्विश। सरेंडर करना, गिव अप, अबैंडन, रिनाउंस, ईल्ड। देखो ईल्ड दो तरह की होती है, एक होती है फसल, ठीक है, एक होती है ईल्ड मतलब झुक जाना, घुटने पे आ जाना। सीड, लेट गो ऑफ, फॉरगो, रिजाइन, वेव, फॉरसेक, रिलीज। तो ये थे आज के मोर देन 20 वर्ड्स आई गेस, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।